मंत्र को ले लो। अगर वृत्ति से देखा तो आज के बाद आप देखा किताब खोल करके कि प्रत्येक मंत्र का कोई ना कोई ऋषि है। ऋषि के बगैर कोई मंत्र फल देता नहीं है। आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, उसका भी ऋषि है। आप गायत्री मंत्र बोलेंगे, उसके 3 4 ऋषि है। वशिष्ठ ऋषि है, विश्वामित्र ऋषि है, शुक्राचार्य ऋषि है, ब्रह्मा ऋषि है। कितने ऋषि हैं गायत्री के लिए? शतान को बाल का हाथ मंत्र पूजा पाठ घर में करवाएंगे, उसके भी ऋषि है, कण्व ऋषि। ऋषि हर मंत्र के हैं। जब तक हमें अपने ऋषियों का मान सम्मान नहीं होगा, गौ के प्रति प्रेम नहीं होगा, कितनी भक्ति कर लो आप अधूरे हैं। तो आज महाराज विश्वामित्र कैसे बने? गाय की सेवा से एक ऋषि बने। तो वशिष्ठ के पौत्र पराशर महाराज भक्ति में मगन थे और एक दिन भोलेनाथ का दर्शन हुआ। तो पराशर ने महाराज जंगलों के बीच में कि भगवान आने वाले समय में मनुष्य पापी हो जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा, उनका कल्याण कैसे हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखिए इसका उपाय मेरे पास नहीं है, आप ऐसा करो भगवान विष्णु का तप करो, भगवान विष्णु का आराधना करो। अब महाराज वो आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो अब महाराज पराशर ऋषि ने किसकी पूजा आरंभ कर दी, किसकी तपस्या आरंभ कर दी? बोलो भगवान विष्णु की। अब समय आया, तपस्या पूर्ण हुई, भगवान विष्णु वरदान देने के लिए आए वहां पर। तो महाराज भगवान ने पराशर ऋषि ने जैसे समस्या दिखाई वो सारी भगवान विष्णु से कह दी, यानी द्वारा समय ऐसा हो, उनका कल्याण कैसे होगा, कलयुग में रहने वाले इंसानों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने कह दिया कि पराशर ऋषि चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ मैं तेरे घर में बेटा बन करके आ जाऊंगा। क्या कहा? मैं ही तेरे घर में बेटा बन करके आ जाऊंगा। इतना कहा भगवान, मंत्र ध्यान हो गए। सच्ची दरबार की जय। अब जैसे ही भगवान मंत्र ध्यान हो गए तो पराशर ऋषि को चिंता हो गई, ओहो मैंने तो आधा वरदान लिया, बेटा तो हो जाएगा, लेकिन बेटे होने के लिए पत्नी की जरूरत पड़ती है, पत्नी तो मैंने मांगी नहीं। लेकिन विष्णु ही जाने, विष्णु की माया अगर उन्होंने कहा है तो वो जरूर होगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों इधर हस्तिनापुर का आपने नाम सुना होगा, द्वापर युग की बात है। तो वहां पर एक मछुआरा, नाम था गंगा भट्ट। बोलिए क्या नाम था? गंगा भट्ट। बोलिए फिर गंगा। उसके भी महाराज सब वस्तुएं थी, घर में धन दौलत सुख शांति सब उठा, लेकिन एक कमी थी कि घर में संतान नहीं। बड़े बड़े पंडितों के पास, पुजारियों के पास, ज्योतिषियों के पास गए, लेकिन सब ने इनकार कर दिया कि तेरी पत्नी के गर्भ से बेटा या बेटी होगी ही नहीं। लेकिन वो रात दिन दोनों पति और पत्नी भोलेनाथ की भक्ति करते रहते थे, चिंतन करते रहते थे। सज्जनों अब एक दिन भोलेनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए कि गंगा भट्ट चिंता मत कर, भले ही तेरी पत्नी के गर्भ से बेटा या बेटी नहीं होगी, लेकिन जाओ मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे संतान जरूर होगी। कथा क्या कहती है, कहां पहुंच गई कि जो समय में ना हो, जो भाग्य में ना हो, ये भोलेनाथ उसको भी दे देते हैं। कभी कोई ने बोले भोलेनाथ कहा गया है। बोल सच्ची दरबार की। तो सज्जनों दे दिया वरदान। अब वो गंगा भट्ट क्या करता था? गंगा भट्ट महाराज दो काम करता था, एक तो नाव चलाने का काम करता था, दूसरा यमुना में जाकर के मछली पकड़ने का काम करता था। अब एक दिन शिव माया से क्या हुआ कि उसके जाले में एक बड़ी सी मछली आ गई। अब उस मछली को लेकर के सज्जनों वो घर में आया, और जैसे ही पत्नी को दिखाया, पत्नी ने मना कर दिया कि मछली को मत काटना, इसका पेट मत चीरना है। तो महाराज अब जैसे ही
थोड़े दिनों के बाद उस मछली को काटा गया तो श्री माया से 2 बच्चे उस गर्भ से निकले, मछली के पेट से निकले। एक बेटा था और दूसरी बेटी थी। अब जैसे हमारी तुम्हारी जमीन, इस जमीन के नीचे माना 10 फुट के नीचे कोई सोने की खान निकल जाए, कोई पेट्रोल निकल जाए, कोई तेल की खान निकल जाए, तो किसका अधिकार हो जाता है? बोलो। हमारी भारत सरकार का। जमीन के मालिक तो आती है, लेकिन कहीं से अगर ऐसा हो जाए कि सोने की खान निकल जाए तब थोड़ी मालिक रहेंगे। तब उस सोने का मालिक कौन बन गया? बोलो, सरकार। तो उस गंगा भट्ट ने कहा कि हमें तो भाई यमुना से मिली है, इसके ऊपर राजा का अधिकार है। राजा के पास लेकर के चल गए दोनों को, बेटे को भी बेटी को भी। तो राजा ने बेटे को रख लिया, उसका नाम मत्स्य हुआ और कहा कि बेटी को आप ले जाओ। बड़ा खुश हुआ है, संतान ही नहीं थी, आकर के महाराज पत्नी की झोली में डाल दिया कि देख राजा ने भी हमें आज ये कन्या बख्श दी है। मछली के पेट से निकली तो नाम रखा मत्स्य गंधा। बोली मत्स्य गंधा, बोली मत्स्य गंध कहते सुगंध को, मत्स्य कहते मछली को। मछली के पेट से निकले के कारण नाम हुआ, बोलिए मत्स्य गंधा। काला रंग हुआ उसका। अब महाराज उस मत्स्य गंधा को उस गंगा भट्ट ने भी 2 काम सिखा दिए जो अपने आप को करते थे। मछली पकड़ने का काम भी और बोलो नाव चलाने का काम भी। तो आज महाराज धीरे धीरे जैसे काम बता दिया तो शिव माया से उधर लीला चल पड़ी। तो आज पराशर ऋषि ने भगवान विष्णु को याद किया, भोलेनाथ को याद किया कि भगवान आपने वरदान दिया है, मैं तो इसी तरह भक्ति करता रहूंगा, लेकिन मेरे भी संतान हो जानी चाहिए। उन बुलाएंगे इस भजन को। तेरे